about first week of May month current affairs 4 मई to 10 मई। आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया? विशाखापट्टनम में। वह देश जिसके खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल काधेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है, वह कौन सा देश है? इराक। सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 मई को। हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? डीपीएस नेगी ने। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा है कि सरकार अगले कितने वर्षों में राज्य मार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है? 2 वर्षों के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद के लिए नामित किया है? ओईसीडी में अपने दूत पद के लिए नामित किया है मनीषा सिंह को। भारत ने हाल ही में किस देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मंजूरी दे दी है? मैक्सिको। हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? चीन ने। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के जिस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है, उनका नाम क्या है? तरुण बजाज। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1,610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है, वह कौन सा राज्य है? कर्नाटक। हाल ही में जिस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है, वह कौन सा योजना है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण धन योजना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद के लिए नामित किया है? मनीषा सिंह को। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में जिस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है, उस पोर्टल का नाम क्या है? गरुड़। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र यूएन में अपने अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? टीएस तिरुमूर्ति। हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? मुकेश अंबानी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है? दिया मिर्जा। वह राज्य सरकार जिसने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की है, वह कौन सा राज्य है? झारखंड। जम्मू कश्मीर के जितने फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, और कितने पत्रकारों को? 3।
भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? समुद्र सेतु। विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? मई महीने के पहले मंगलवार को। किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया है? आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए? 12.2 करोड़। हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं की मंजूरी दी है? मैट्रिक्स योजना के तहत। वह संस्था जिसने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधक हेतु एक अल्ट्रावायलेट यूवी कीटाणु शोधक टावर विकसित किया है, कौन सा संस्था है? डीआरडीओ ने। कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग मिला है? केसर। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के नए चेयरमैन जिसे नियुक्त किया गया है वह कौन है? श्रीकांत माधव वैद। कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अधीर रंजन चौधरी जी को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया है? असम सरकार ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? सीकेपी सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। किस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर के.एस. निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? कन्नड़ भाषा के। हाल ही में किस राज्यों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठिकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है? पंजाब और हरियाणा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया है? 17 राज्यों को। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का कितने लाख रुपए तक की जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है? 10 लाख रुपए तक का। केंद्रीय सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है? 500 रुपये। आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तीसरा। हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? रॉस टेलर को। हाल ही में किस राज्य के चाक हाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग दिया गया है? मणिपुर। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? 4 साल का। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ सीजीएफ ने हाल ही में कहा कि कोविड-19 महामारी के वजह से 1 साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीखों से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय किस साल होंगे? 2023 में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 मई को। वह देश जो इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा, वह कौन सा देश है? रूस।
हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने व थूकने वालों को कितने रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है? 500 रुपये। हरियाणा के गृह मंत्री अनीस विज ने कहा है कि राज्य में कोरोना लॉकडाउन के इस दौर में मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास और पंचायत अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी, सचिव और स्थानीय निकायों के अन्य अधिकृत अधिकारियों के पास उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। जुर्माना नहीं भरने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर भी रोक लगाना जरूरी है। यूरोपीय संघ के प्रमुख उर्सुला फॉन डेर लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में कितने अरब डॉलर की योजना प्रस्ताव रखी है? 750 अरब डॉलर। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डेर लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में 750 अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है। अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए ऐतिहासिक योजना बनाई गई है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो यूरोपीय संघ के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रोत्साहन पैकेज होगा। इसके जरिए पूरे यूरोप में प्लास्टिक, कार्बन उत्सर्जन और बड़ी तकनीकी कंपनियों पर टैक्स की भी शुरुआत होगी, जो संघ की ताकत को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? वे कौन है? पीके नायर। केंद्र सरकार के पीके नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। वह वर्तमान में क्या है? हम्बनटोटा में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में तैनात हैं और उन्हें राजेश अग्रवाल के स्थान पर कार्यभार संभालने का मौका मिला है। हाल ही में किस देश ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? किस देश में मिला है? वियतनाम में। वियतनाम में हाल ही में एएसआई को बलुआ पत्थर से बना एक विशाल शिवलिंग खुदाई में मिला। इस शिवलिंग के मिलने की जानकारी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर तस्वीरों के साथ साझा की है। वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का बेहद खूबसूरत और शांत देश माना जाता है। भारत के साथ भी इसके संबंध बहुत पुराने समय से हैं। यहाँ 13वीं शताब्दी तक की बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित बेहद खूबसूरत कलाकृतियाँ पहले भी मिली हैं। माई सोन मंदिर परिसर की खुदाई के दौरान यह शिवलिंग एएसआई को मिला है। हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक निम्न में से कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई है? कौन है? नाओमी ओसाका, जो कि जापान की खिलाड़ी है। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका विश्व की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। फोर्ब्स के अनुसार उन्होंने पिछले 12 महीनों में 3 करोड़ 74 लाख डॉलर की कमाई की है। 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन इस एशियाई स्टार ने अपनी अमेरिकी प्रतिद्वंदी सेरेना विलियम्स को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। सेरेना ने पिछले 1 साल में पुरस्कार राशि और विज्ञापन से ओसाका की तुलना में 14 लाख डॉलर की कम कमाई की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है? कौन सा राज्य? ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने नियंत्रण बढ़ते कोरोना रोगियों की संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। इन अस्पतालों के 80% मतलब 80% बिस्तरों का उपयोग राज्य सरकार कोविड-19 के रोगियों के लिए कर सकती है। सरकार ने न सिर्फ निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है, बल्कि वहां काम करने वाले चिकित्सकों को एवं अन्य स्टाफ पर भी अत्यावश्यक सेवा कानून लागू करने का निर्णय किया है। भारतीय बहुउद्योग कंपनी आईटीसी ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की कितने % हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है? 100%।
सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पश्चिम बंगाल में संगठित मसाला उद्योग की एक महत्वपूर्ण इकाई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इसका राजस्व 25.5% बढ़कर 502 करोड़ रुपये हो गया था। इस संबंध में आईटीसी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अधिग्रहण का यह निर्णय वर्ष 2030 तक अपने एफएमसीजी कारोबार से राजस्व में 1 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आईटीसी भारत की अग्रणी निजी क्षेत्र की कंपनियों में से एक है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती, लाख फार्मिंग, वही लाख जिससे चूड़ियां बनाई जाती है, को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुसार इस प्रकार का निर्णय राज्य के किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। राज्य में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने के बाद लाख उत्पादन से जुड़े किसानों भी अन्य किसानों की तरह सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ भारत में लाख के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती की अपार संभावनाएं हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग की उद्घाटन किया है? कौन सा राज्य? उत्तराखंड में। उत्तराखंड। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड के चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है। इस अक्टूबर में इस सुरंग का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस सुरंग का निर्माण बीआरओ सीमा सड़क संगठन ने उत्तराखंड के 4 धाम परियोजना योजना के तहत किया है। नितिन गडकरी ने कहा कि ऑल वेदर रोड परियोजना का काम जल्द पूरा होने के बाद 4 धाम यात्रा सुगम हो सकेगी। भारतीय भारोत्तोलक महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त कर किस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? कौन है? मीराबाई चानू, भारोत्तोलक खिलाड़ी मीराबाई चानू। भारतीय भारोत्तोलक महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है। महासंघ ने चानू, रागाला वेंकट राहुल और पूनम यादव के नाम भेजे हैं। मीराबाई चानू को साल 2018 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ खेल रत्न मिला है। उन्हें उसी साल पद्मश्री सम्मान भी दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you.